शिरीन मज़ारी साहबा ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनकी जानिब बढ़ते हैं। शिरीन मज़ारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पहले मैम आपकी टेक इस पर लेना चाहेंगे, क्या कहेंगी, क्या अल्फाज हैं आपके पास शहबाज गिल साहब को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, उस पर आपकी टेक? इधर गाड़ियां थी प्राइवेट नंबर से, मतलब ऑफिशियल ग्रीन नंबर प्लेट किसी गाड़ी की नहीं थी गालबन, और उन्होंने पहले ड्राइवर को मारा, पीटा, और उसको कलिश्निकोव की बट एंड से शीशे तोड़े गाड़ी के, और फिर घसीट के हथकड़ियां पहना के ले गए। और सुनने में आया है, जो हमें क्या कहते हैं ऑन द स्पॉट जो जिसको पीटा है ड्राइवर को, उसने जो बताया है वो कह रहे हैं कि 10-15 गाड़ियां कम से कम थी, अगर उससे ज्यादा नहीं, और सारी नॉन ऑफिशियल नंबर प्लेट पे। अब ये अबडक्शन है, ये अरेस्ट नहीं इस तरह होता। आप वारंट दिखाते हो, आप बंदे से बात करते हो फोन पे, ये तो नहीं होता है आप शीशे तोड़ो गाड़ी के और आप बंदे को घसीटो गाड़ी से और अरेस्ट करो। तो ये सरासर फैशिज्म है और इसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं। और खान साहब ने अभी ट्वीट भी डाली है इसके हवाले से, और ये बिल्कुल अरेस्ट नहीं है, ये अबडक्शन है और ये गैर कानूनी है, और इसको हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये गुंडागर्दी कर रही है, ये इम्पोर्टेड अमेरिकन रेजिम चेंज से जो हुकूमत आई है, और ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। शिरीन मज़ारी साहब, क्या मजीद भी आपकी लीडरशिप के अंदर इस तरह की कोई बातें चल रही हैं कि मजीद गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं सीनियर लीडरशिप की पीटीआई में? देखिए, अब तो लग रहा है कि फ्री फॉर ऑल है, आप खान साहब को रोक नहीं सकते। उनका पैगाम कौम ने एक्सेप्ट किया है, कौम खान के पीछे खड़ी है। तो अब आपने सोचा है कि आप गुंडागर्दी करें लीडरशिप के साथ। मेरे साथ तो एक दफा कर चुके हैं अनसक्सेसफुली, अल्लाह जाने किसको क्या करेंगे। अब कोई रूल ऑफ लॉ तो है नहीं ना रूल ऑफ लॉ है, ना इंसाफ है, ना कोई सिस्टम है। तो इस वास्ते कुछ भी कर सकते हैं, हमें क्या पता। खान साहब को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, कुछ इस तरह की भी आपके अंदर बातें चल रही हैं, कुछ आप लोगों तक इतलात पहुंच रही हैं कि खान साहब की भी गिरफ्तारी का? क्योंकि मुरासी साहब ने कहा कि कल रात कुछ खान साहब के हवाले से प्लान था, लेकिन वो नाकाम बना दिया गया। मैं आपको बता रही हूँ कि इस वक्त कोई बात नहीं, कुछ भी कर सकते हैं, फैशिस्ट हुकूमत है। और आई हैव टू गो नाउ, थैंक यू। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शिरीन मज़ारी साहब हमारे साथ मौजूद थी और उन्होंने भी मजम्मत की है, शदीद अल्फाज में उनकी जानिब से मजम्मत की गई है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियाँ शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ शाहिद, आपने शिरीन मज़ारी साहब की भी गुफ्तगू सुनी है, वो कह रही है कि जो लीगल प्रोसीजर्स हैं उसका कुछ तरीक़ेकार होता है, बात की जाती है, FIR दर्ज की जाती है, उसके बाद मुतल्लिका थाने में लेकर जाया जाता है। तो क्या वजह आप समझ रहे हैं, और थाने में कुछ इस हवाले से कुछ इतलात आई हैं कि कहाँ मुंतकिल किया गया, कुछ बात क्लियर हो सकी है? उमर, ये तो इतला आई है कि उनके खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, या पहले से दर्ज था तो फिर उनको गिरफ्तार किया गया है। ये अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मुकदमा दर्ज होने की कंफर्मेशन हो चुकी है कि उनके खिलाफ उकसाने का और हसासदारों के खिलाफ मालूमात देने का और हसासदारों के खिलाफ बातें करने का मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है। और ये तो जो प्रोसीजर शिरीन मज़ारी साहबा बता रही थी, ऐसा अगर किसी को घर से गिरफ्तार किया गया जाए तो बिल्कुल उसमें जो वारंट गिरफ्तारी जो है वो मौजूद होते हैं। कम अज़ कम अगर किसी को बाहर से भी रास्ते में गिरफ्तार किया जाए तो उसको FIR दिखाना पड़ती है कि ये आपके खिलाफ जो है वो FIR दर्ज हुई है और हम आपको इस बेस पर इस FIR के अंगेंस्ट जो है वो गिरफ्तार कर रहे हैं। और वहाँ पर जो सीन बना इंसाफ चौक में, इमरान चौक में, तो वहाँ पर जो है शाहिदीन या ड्राइवर जो बता रहे हैं वो कहानी कुछ और सुना रहे हैं। उनके मुताबिक ये है कि गाड़ी को रोका गया और गाड़ी से उनको बाहर आने का कहा गया, वो नहीं आए तो शीशे तोड़े गए और उनको घसीट कर बाहर निकाला गया। जो ड्राइवर है उनके भी कमीज जो है वो फटी हुई है और उन पर जो है तशद्दुद के निशानात भी हैं। तो गिरफ्तारी जो है वो आराम से नहीं हुई, ये नज़र आ रही है कि उनकी गिरफ्तारी आराम से नहीं हुई। और वहाँ पर 7 से 8 गाड़ियाँ जो है पुलिस की थी, और ये भी कहा जा रहा है कि FIA के एहलकार भी मौजूद थे। तो ये कोई मुश्तरका इन्वेस्टिगेशन और मुश्तरका कार्रवाई लगती है कि ये इसीलिए उनको थाना बनी गाला में नहीं ले जाया गया। हालांकि जो कानूनी प्रोसीजर है वो यही है कि जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है, जहां की FIR होती है वहां उनको लॉकअप में बंद किया जाता है और उसके बाद जो है वो अदालत में उनको प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन इसमें ये प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट नहीं किया गया। अब देखना ये है कि क्या वो मुकदमा जो दर्ज किया गया है वो उसमें FIR जो है वो FIA की भी है या सिर्फ पुलिस की है। अगर FIA की है तो उसको गिरफ्तार क्या FIA ने किया है या पुलिस ने किया है, ये सारे मामला जो है वो अदालत के सामने ही खुलेंगे, क्योंकि वहाँ जो कार्रवाई हुई वो तो अचानक कार्रवाई करके वहाँ से उनको ले गए। अब उनको ले जाना चाहिए था
प्रोसीजर के मुताबिक थाना बनी गाला में इस वक्त वो वहाँ नहीं है, ना वहाँ SHO मौजूद है, ना उनको वहाँ पर ले जाया गया है, किसी नामालूम मुकाम पर उनको तफ्तीश के लिए ले जाया गया है। तो वो कौन उनको ले गया है, वहाँ पर कौन तफ्तीश कर रहा है, क्या FIA तफ्तीश कर रही है या पुलिस ने तफ्तीश करनी हो तो वो तो थाना बनी गाला की लाकअप मौजूद है, वहाँ पर तफ्तीश हो सकती है। तो इस मुकदमे की नोयत जो है वो अदालत में ही पता चलेगी। आज यौम अशूर है, अदालतें बंद हैं, लेकिन ड्यूटी जज जो है वो मौजूद होते हैं। हो सकता है कि ड्यूटी जज जो है वो उनके सामने उनको पेश किया जाए या सेंट्रल जज के सामने पेश किया जाए। वो भी हर अदालत में अरेंजमेंट मौजूद होते हैं कि वहाँ पर ड्यूटी जज हो ताकि कोई किसी भी एमरजेंसी से निपटा जा सके। लेकिन 24 घंटे का वक्त होता है अदालत में प्रोड्यूस करने का। 24 घंटे बाद कल तो अदालतें खुलेंगी, कल हो सकता है उनको पेश किया जाए या आज ही पेश कर दिया जाए, लेकिन ये मुमकिन है कि आज ना पेश किया जाए। वो इसलिए कि आज नई गिरफ्तारी है और वहाँ पर कारकुन जाने का या किसी भी नाखुशगवार वाक़े का खदशा हो सकता है, इसलिए उनको किसी नामालूम जगह पर ही तफ्तीश उनसे की जाएगी और फिर अदालत में पेश किया जाएगा। उमर, तो मियां शाहिद, अभी सिचुएशन को अनफोल्ड होने में यकीनन टाइम लगेगा, लेकिन उधर दूसरी जानिब ये इतलात हैं कि इस सिचुएशन को काउंटर करने के लिए और इसके अगेंस्ट क्या स्ट्रेटजी बनाई जाए, इस हवाले से इमरान खान ने पार्टी का एक हंगामी इजलास तलब किया है। इस हवाले से आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? जी बिल्कुल, बनी गाला में एक हंगामी इजलास जो है वो तलब कर लिया गया है। अब रहनुमा वहां पर पहुंचेंगे, लेकिन दूसरी जानिब तैयारियां ये भी हैं कि दीगर गिरफ्तारियां भी होंगी। अब वहां पर जो पहुंचने में एक रास्ता है, उस रास्ते से जाना पड़ेगा सबको। अब रहनुमा वहां पर पहले से मौजूद तो नहीं थे, अब गिरफ्तार किस किस को करना है ये तो लिस्टें तैयार हैं। हो सकता है कि जो रहनुमा वहां पर जाएं और रास्ते में गिरफ्तार हो जाएं, तो ये भी एक खौफ मौजूद है। लेकिन इजलास जो है वो तलब कर लिया गया है। हो सकता है इजलास वीडियो कॉल पर हो या टेलीफोनिक जो है इजलास हो जाए। तो स्ट्रेटजी तो बिल्कुल इस पर बनाई जाएगी, हिकमत अमली बनाई जाएगी। 13 तारीख का जलसा भी है लाहौर में, तो उसको भी तो कामयाब करना है। हो सकता है कि ये गिरफ्तारी या अगलियां गिरफ्तारियां जो हैं वो उस जलसे को मुतासर करने के लिए भी ये एक स्ट्रेटजी हो हुकूमत की। और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि वो उस जलसे को हर सूरत कामयाब करना है। तो इस सिलसिले में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने एक हंगामी इजलास बुलाया है। कुछ देर बाद ये इजलास शुरू होगा और उसमें लाहे अमल जो है वो मुस्तकबिल का दिया जाएगा कि अब क्या सड़कों पर एहतजाज करना है या कानूनी लड़ाई लड़नी है। शायद क्या इतलात क्या कहती हैं, ज़राए क्या कहते हैं, मजीद कौन कौन सी अहम गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं PTI में? देखिए, जो हार्ड लाइनर हैं PTI के, वो उनकी गिरफ्तारियां तो इंदिया दे चुके हैं। वजीर दाखिला भी और हुकूमत भी इंदिया दे चुकी है कि उनकी गिरफ्तारियां करनी हैं। अब उसमें फवाद चौधरी भी हो सकते हैं, मुराद सईद भी हो सकते हैं और दीगर जो रहनुमा हैं वो हो सकते हैं। और उनकी गिरफ्तारियां अगर होती हैं तो वो गिरफ्तारियां यहाँ इस्लामाबाद में हैं, वो लोग या इस्लामाबाद से बाहर हैं, तो उनको किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। और इस हवाले से उन रहनुमाओं को भी पता है कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। अभी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि क्या ऐसी शर्मनाक हरकतें किसी जमहूरियत में हो सकती हैं? सियासी कारकुनों के साथ दुश्मनों जैसा सलूक किया जा